Class 9, Chapter 4, Exercise 4.1. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. Question में given है the cost of notebook is twice the cost of pen. Let the cost of notebook be x. मानेंगे इसमें हम let the cost of notebook is x rupees and let the cost of pen is y rupees. लीनियर इक्वेशन बनानी हमें वेरिएबल्स में टू वेरिएबल्स की, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. यहाँ लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नोटबुक है उसका कॉस्ट हमारे पास ट्वाइस द पेन यानी कि x इक्वल टू ट्वाइस द पेन यानी 2 मल्टीप्लाई y. ये हमारे पास गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आएगा. लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे तो ये आएगा x, इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस में 2y इक्वल टू 0. हमें लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल की x माइनस में 2y इक्वल टू 0. ये हमारे पास रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन आ जाएगी. दैट्स इट. Question number 2. Express the following linear equation in the form of ax plus by plus c equal to 0. The indicate that variable of a, b and c in case this. हमारे पास जो जनरल फॉर्म है इक्वेशन की वो गिवन है ax प्लस में by प्लस c. लीनियर इक्वेशन की फॉर्म हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे पास गिवन है ax प्लस में by प्लस में c. जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका वो हमें कंपेयर करना है और उसमें a b c की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है. 2x प्लस में 3y इक्वल टू 9.35 बार. 5 पे हमारे पास है वह. इसमें कंपेयर करके हमें a b और c है उसकी वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं, वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल रीअरेंज करेंगे हम. रीअरेंज इसमें करेंगे तो ये आएगा हमारे पास रीअरेंजिंग द गिवन इक्वेशन 2x प्लस में 3y 9.35 बार को जब हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे. माइनस में 9.35 बार इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0. नाउ वी कंपेयरिंग द इक्वेशन. फर्स्ट मान लें इसको. अब इसको हम कंपेयर करें. नाउ वी कंपेयर द given equation with equation first. तो यहाँ हमारे पास a is 2, b is 3 एंड c यहाँ पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2x प्लस में 3y प्लस में माइनस में 9.35 बार इक्वल टू 0. ऐसे लिखेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू वो आएगी माइनस में. तो यहाँ लिखेंगे हम हेयर a इज इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू माइनस में 9.35 बार. ये हमें कंपेयर करके a b और c की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी थी. दैट्स इट. सेकेंड पार्ट है हमारे पास x माइनस में y अपॉन 5 माइनस में 10 इक्वल टू 0. इसमें भी हमें फर्स्ट जो इक्वेशन गिवन है ax प्लस by प्लस c से कंपेयर करके a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है.
यहाँ लिखेंगे हम वी कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं x इन माइनस में 1/5 मल्टीप्लाई में हम लिख सकते हैं y, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, माइनस में 10 = 0। जब हम कंपेयर करेंगे तो x वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं है तो वहाँ पे हम लेते हैं 1। तो यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तो नाउ वी हैव a = आएगा हमारे पास 1, b है वो हमारे पास माइनस में आएगा 1/5, क्योंकि यहाँ हमारे पास b प्लस है, यहाँ साइन है वो माइनस, तो b की वैल्यू है वो आएगी -1/5। c है वो आएगा हमारे पास -10। a और b c की वैल्यू ये हमें फाइंड आउट करनी थी, दैट्स इट। थर्ड पार्ट है हमारे पास माइनस में 2x + 3y = 6। फर्स्ट ऑफ ऑल रीअरेंज करेंगे हम, रीअरेंज द गिवन इक्वेशन। रीअरेंज करेंगे तो ये आएगी हमारे पास 2x प्लस में 3y, 6x को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस में 6 = 0। नाउ वी कंपेयर द given equation with equation फर्स्ट। फर्स्ट से जब हम कंपेयर करेंगे तो a है वो हमारे पास x का वेरिएबल -2 है, सो हेयर a is -2, b is 3, c यहाँ हमारे पास प्लस या माइनस, तो यहाँ हमारे पास c की वैल्यू वो आएगी -6। तो a b c की वैल्यू -2, 3 और -6। फोर्थ पार्ट है हमारे पास x = 3y। इसको भी हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे द फॉर्म ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास x, 3y को जब लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो माइनस में 3y, c का हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है तो प्लस में लगाएंगे हम 0 और = 0। तो यहाँ जब हम कंपेयरिंग करेंगे इक्वेशन फर्स्ट के साथ गिवन इक्वेशन को, तो देयरफॉर यहाँ हमारे पास x का जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास क्या है, 1। तो a है वो हमारे पास आएगा 1, b आएगा हमारे पास माइनस में 3 एंड c है वो हमारे पास हो जाएगा 0। यहाँ अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है या गिवन नहीं है तो हम उसकी जगह पुट करेंगे 0। तो a is 1, b is -3 एंड c is 0। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 2x = माइनस में 5y। इसमें भी हमें कंपेयर करके इक्वेशन फर्स्ट के साथ इसमें a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीअरेंज करेंगे हम इसको, रीअरेंज द गिवन इक्वेशन। रीअरेंज करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2x, -5 को लेफ्ट साइड लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 5y, c इज नॉट अवेलेबल तो प्लस में हम यहाँ पुट करेंगे 0 = 0। नाउ वी कंपेयर द गिवन इक्वेशन विथ फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ जब हम कंपेयर करेंगे तो a x का वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है वो हमारे पास a is 2, b is 5 एंड c is 0। a b c हमारे पास 2, 5 एंड 0, ये हमें फाइंड आउट करना। इस पार्ट है हमारे पास 3x प्लस में 2 = 0। रीअरेंज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ हमारे पास आएगा ये 3x
प्लस में x वेरिएबल के साथ कोई भी टर्म नहीं है हमारे पास, तो यहाँ लिखेंगे हम 0y, x के पास 3 है, सॉरी y वेरिएबल के साथ कोई भी टर्म गिवन नहीं है, तो इसको लिखेंगे हम 0y प्लस में 2 इक्वल टू 0। यहाँ जब हम कंपेयर करेंगे यहाँ लिखेंगे हम नाउ वी कंपेयर द गिवन इक्वेशन विथ इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ हमारे पास x वेरिएबल के साथ टर्म है 3, तो a इज 3, y के साथ b यानी b की वैल्यू यहाँ हमारे पास क्या है 0, c है वो हमारे पास हो जाएगा 2, तो a 3 b 0 और c क्या आएगा हमारे पास 2। सेवंथ पार्ट है हमारे पास y माइनस में 2, इसको भी हम रीअरेंज करेंगे गिवन फॉर्म ax प्लस by प्लस की c की फॉर्म में। तो x वेरिएबल इज एब्सेंट, तो यहाँ हमारे पास लिखेंगे 0x प्लस में y माइनस में 2 इक्वल टू 0। नाउ वी कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ हमारे पास x वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म है वो 0, यहाँ हमारे पास हो जाएगी a, तो a की वैल्यू है वो हमारे पास 0, y है b, यहाँ इसके साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम लेंगे 1, तो b है वो हमारे पास आ जाएगा 1 और c है वो हमारे पास आएगा माइनस में 2, तो a इज 0, b इज 1 एंड c इज माइनस 2। एट्थ पार्ट है हमारे पास 5 इक्वल टू 2x, इसमें हमारे पास y की जो टर्म है वो एब्सेंट है, c और a है उसके वैल्यू है वो गिवन है, तो इसको रीअरेंज करेंगे हम, तो ये आएगा हमारे पास 2x माइनस में 5 को जब साइड में शिफ्ट करेंगे राइट साइड तो माइनस में 5। अब इसको हम इस फॉर्म में चेंज करें ax प्लस by की में, तो ये हमारे पास आएगा 2x प्लस में 0y। जब भी हमारे पास कोई भी वेरिएबल है वो अगर एब्सेंट है तो उसको हमेशा हम पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, तो ये 0y माइनस में 5 इक्वल टू 0। नाउ वी कंपेयर द इक्वेशन विद गिवन इक्वेशन। तो यहाँ a है वो हमारे पास हो जाएगा 2, b है वो हमारे पास 0 और c है वो हमारे पास आ जाएगा -5। तो a 2 b 0 एंड c इज -5। दैट्स इट।